कतारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी से यारी देश से कतारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी से यारी देश से कतारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी से यारी देश से कतारी, अडानी से यारी देश से कतारी, नहीं चलेगी, अडानी से यारी देश से कतारी। क्या पूरा मामला है बताइए। पूर्वांचल प्रांत का महासचिव राजन सिंह नाम है मेरा, और यहाँ पे हम लोग जो है राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जिला प्रशासन के माध्यम से। और मुद्दा है सीएजी ने जो उजागर किया है घोटाला, जिसको मैं घोटाला नहीं महा घोटाला की श्रेणी में रखूँगा, जिसमें तमाम घोटाले जिसका पाठक जी ने जिक्र किया, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, जिसमें मैं बता दूं आपको कि पाठक है, आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। और मैं पहले आज अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 जो बहुत सफलतापूर्वक उस चंद्रमा पर जिस तरह से प्रतिस्थापित हुआ है, यह बहुत बड़े हर्ष का विषय है। पूरे देश के लिए यह हर्ष का विषय है, सबको, पूरे संसार को इसके लिए शुभकामना। लेकिन वहीं भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है और यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री का इतना बड़ा घोटाला जो सीएजी ने खोल दिया, जिसका पोल खोल दिया। उन्होंने साफ बताया कि जो 29 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेस पे जो मोदी की सरकार ये सड़क बनाई, जिसमें कि 1 किलोमीटर सड़क की लागत 18 करोड़ की आती थी, उस पर 250 करोड़ रुपए का इन्होंने पेमेंट किया। अब आप सोच लीजिए घोटाले का कितना बड़ा स्वरूप है। दूसरी तरफ वही जो भारतमाला का कार्यक्रम, जो 75,000 किलोमीटर का सड़क बननी थी, जिसमें 1 किलोमीटर की सड़क पर 15 करोड़ की लागत आती, वहां उस लागत को इन्होंने 30 करोड़ कर दिया। इस प्रकार सड़कों में इतना घोटाला इन्होंने किया है। हम तो बहुत एक लोकल लोग जानते हैं, 500, 600, 800, 1000 करोड़ की सड़कों को जिस तरीके से ठीके पर इन्होंने बांटा है, एकदम बिल्कुल जिस तरीके से बांटा है, अगर जांच हो तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला इस मोदी सरकार में यहाँ पर हुआ। दूसरी तरफ जहाँ तक आयुष्मान कार्ड का प्रश्न बनता है, 2011 से गरीबी रेखा के आधार पर ये लोग बना रहे हैं। मतलब ये हम नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार मूर्ख है या यहाँ की जनता मूर्ख है कि यहाँ के अधिकारी मूर्ख हैं। कौन मूर्ख है कि 2011 कब बीता, हम 2023 में चल रहे हैं। उस समय के गरीबी रेखा के आधार पर लोग निर्णय लेते। और इसमें भी महा घोटाला सुन लीजिए, 500 मुर्दे वो आयुष्मान कार्ड पर इलाज मध्य प्रदेश में करा दिए, ये सीएजी के रिपोर्ट में है। दूसरी तरफ सुन लीजिए, तमाम एक टेलीफोन पर कम से कम 15 से 20 लाख 25 लाख लोगों का इलाज हुआ, एक टेलीफोन पर नंबर पर। इस प्रकार का घोटाला, जहां दूसरी तरफ इतना घोटाला हो रहा है, चारों तरफ से वसूली हो रही है, लेकिन वहीं नौजवानों को, जो इस देश के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा करके नौजवानों को कि वे एक दिन हमारे देश का भविष्य बनेंगे, हमारा भविष्य बनेंगे, पढ़ लिख करके बेटा हमारा कोई न कोई नौकरी जा पाएगा, मेरी भी बुढ़ौती चल जाएगी। लेकिन 16 करोड़ की जगह बची हुई है, कहीं कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही। न रोडवेज में नियुक्ति, न रेलवे में नियुक्ति, न बैंक में नियुक्ति, न बीमा में नियुक्ति, न कलेक्ट्रेट में नियुक्ति, किसी डिपार्टमेंट में नियुक्ति नहीं हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये नौजवान क्या करेंगे? और ये करते क्या है? कह रहे रोजगार मेला दिखाने के लिए 1 लाख अगर भर्ती कर ही दिया तो 16 करोड़ में 1 लाख क्या होता? वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लूट खसोट, महंगाई के नाम पर, गैस सिलेंडर के नाम पर